लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया लाइक हाउ टू पुश कोड इन अ गिटहब। आज हम क्या करते हैं, आज हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट करते हैं इसके अंदर। एंड प्रोजेक्ट पूरा कॉम्बिनेशन है हाउ टू पुश एंड पुल कोड। हाउ टू पुश कोड इन गिटहब एंड पुल कोड फ्रॉम गिटहब टू डेवलपर पीसी। तो क्या देखिए, इसमें सिनेरियो क्या है कि सपोज करिए कि हमारे पास मल्टीपल डेवलपर्स हैं एंड वो डेवलपर्स डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे है। लाइक एक इज अवेलेबल इन इंडिया एंड दूसरा जो डेवलपर है वो अवेलेबल है लाइक यूएस लोकेशन या सिंगापुर लोकेशन या वट एवर कोई भी। अब दोनों के पास अपने अपने लैपटॉप्स हैं, दोनों के पास अपने अपने लैपटॉप्स हैं। एंड लाइक और दोनों का क्या है कि दोनों के पास जो प्रोजेक्ट्स है वो है लाइक अ क्रिएट वेब ऐप। कोई भी वेब एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, कॉमन प्रोजेक्ट पे ये दोनों के दोनों डेवलपर्स काम कर रहे हैं। सो दीज आर द टू सिस्टम अवेलेबल इन टू डिफरेंट लोकेशन। सो मैं क्या करता हूँ, जस्ट गो टू द क्लाउड एंड क्रिएट टू वर्चुअल मशीन्स। आप उनको मान लो कि वो डिफरेंट टू दो डिफरेंट लोकेशंस आपकी हो जाएगी। सो नाउ आई एम जस्ट कम टू द क्लाउड पोर्टल एंड EC2 instance and EC2 instance का instance is create. Is it like user one in India and use operating systems like is using Ubuntu. एक यूजर Ubuntu यूज कर रहा है and T to the micro and create a new key pair like get key 23 26. Network is using the default VPCs. सबनेट्स है ही नहीं इसके VPC में, तो पहले तो इनका VPC सुधारो। यार ये तुम लोग अपने अकाउंट में ना क्या बैंड बजा के रखते हो। ये लोग इसने अपना VPC बिगाड़ रखा है पूरा का पूरा। यहाँ पे VPC बनेगा तभी ये रीजन में काम होगा। सो नाउ गाइस आई एम चेंज आवर लोकेशन। आई एम गो टू द सिंगापुर लोकेशन एंड सिंगापुर में तो है सब कुछ, चले यहाँ तो लग रहा है यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। गाइस अपने क्लाउड पोर्टल को तो प्रॉपर तरीके से सही करके रखा करो। सो इंस्टेंसेस, तो आई एम क्रिएटिंग सिंगापुर लोकेशन। तो गाइस यहाँ पे आई एम जस्ट क्रिएटेड टू यूजर्स, यानी कि दो वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहा हूँ। इज इट लाइक अ यूजर वन हाइफन PC1 hyphen INDIA India and is using Amazon Linux instance type T3.micro. The create a key pair is like my project key, project get key. Then PAM. Then network, I'm using the default, create existing security group, uh, create security group. Give the name like get hyphen USE or user hyphen SG and provide the all traffic. धीरे बात कर लो भाई। Then click on all traffic, custom anywhere, and I'm just give that 20 GB of storage and launch strength. तो गाइस हियर कि एक यूजर ने मेरा जो है Amazon लिनक्स यूज कर रहा है, एक जो यूजर टू है वो हो सकता है विंडोज यूज कर रहा हो या हो सकता है वो उबंटू यूज कर रहा हो। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन
user 2 is using the PC2 and it's available in like a US location and it use the operating system Ubuntu. And instance type t3.micro, the key pair, and select the existing key pair and select the existing security group and give the 20 GB of storage and launch strategy. तो गैस फिलहाल मैंने क्या करा है, दो वर्चुअल मशीन्स बनाई हैं। अब क्या करना है नाउ कि दोनों वर्चुअल मशीन्स पे मैं यहाँ पे करने वाला हूँ इंस्टॉल गिट। सो प्रीवियस लेक्चर में आप लोग पढ़ चुके होंगे कि मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा गिट। और इंस्टॉल गिट करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी पड़ेगी जो भी मेरी प्रोजेक्ट की डायरेक्टरीज होगी। और उस प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, गिट को और उस डेडिकेटेड डायरेक्टरी को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि इनको इनिशियलाइज कराना पड़ेगा जो मैंने डायरेक्टरी बनाई है और जो गिट इंस्टॉल करा है, जिससे कि गिट के जो फंक्शंस हैं वो मेरी इस डायरेक्टरी पे। अब मैंने जो यहाँ पे डायरेक्टरी बनाई है वो मैंने यहाँ पे बनाई है लाइक अ वेब वेब ऐप REPO रेपो। तो इस नाम से मैं डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ और सेम नाम से मैं वेब ऐप रेपो के नाम से डायरेक्टरी सेम यूजर ने सेम करा है क्योंकि कॉमन प्रोजेक्ट्स पे दोनों यूजर काम कर रहे हैं। तो ये मेरी डायरेक्टरी है और ये रेड कलर से मैंने गेट इंस्टॉल कराया, तो इनको इनिशियलाइज करना है। सो अभी हम दोनों सिस्टम पर ये वाला टास्क एग्जीक्यूट करते हैं। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, वी हैव मेंशन कि यहाँ पर हम मेंशन भी करेंगे कि यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे कि लाइक का यूजर नेम, कौन सा यूजर यहाँ पे काम कर रहा है, यूजर ईमेल, यूजर की ईमेल क्या है। सो ये भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेंशन करेंगे कि कौन सा यूजर है, कौन सी ईमेल है। क्योंकि जब भी आप कोई भी डेटा भेजेंगे तो लाइक अब यूएस वाले ने क्या काम करा है, किस ईमेल आईडी है, क्या नाम है, तो डेटा के साथ ये नाम अटैच्ड होके जाए। तो नाउ एग्जीक्यूट दिस पैरामीटर्स, सो आई एम जस्ट कम टू क्लाउड VMs and user one, so click on connect and SSH client, copy and then click here CDDOWN डाउनलोड। सो यहाँ पे आपकी क्लाउड की लेयर यूज होगी गाइस बैकएंड में। सो जिसको भी क्लाउड आता है उसको प्रॉब्लम नहीं होगी ये सारी चीजों के बारे में। sudo HOST होस्ट नेम, सो जिनको लिनक्स आता है उनको भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। USR यूजर वन एंड sudo HOST host NAME name user one, then sudo su hyphen। तो ये मैं PC1 पे हो गया लॉगिन। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे इंस्टॉल करना है गिट। सो फिलहाल मैं लॉगिन हो जाता हूँ खाली, बाद में वन बाय वन काम करते हैं। एंड सेम एज आई एम लॉगिन विद द यूजर टू, then connect, then click on SSH, then command prompts, then CD download, then paste, enter YESES and sudo HOST host name, is it USER user 2 एंड sudo hyphen। so जो यूजर 2 है वो हमारा उबंटू पे है और जो यूजर 1 है वो अमेजोन लिनक्स यूज कर रहा है। नाउ आई एम क्लोज इट। अब मुझे क्लाउड का कोई काम नहीं है, अब मैं इन दोनों मशीनों पे ही वर्क करूंगा। तो गैस ये एक मशीन यूजर 1 की है, तो दोनों डेवलपर्स के पीसीज मैंने यहाँ पे पैरेलली ले लिए हैं। क्लियर एवरीवन टिल नाउ? सो डेवऑप्स का कोई भी टास्क सिंगल मशीन का नहीं है, मल्टीपल मशीन आपको लेनी पड़ेगी। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, एज पर द डायग्राम चलते हैं। इंस्टॉल करना है गेट और देन एक रैपो क्रिएट करनी है, देन गिट के साथ उस रैपो को इनिशियलाइज करना है, जो हम प्रीवियस क्लास में भी कर चुके हैं, आप सबने देख ली होगी। तो नाउ अब अगर आपका रेडिट फैमिली का लिनक्स है तो यहाँ पे अगर आपको गिट इंस्टॉल करना है तो यम instl इंस्टॉल गिट स्पेस -y। तो जो आपका ये है ये अमेजोन फैमिली का है और ये उबंटू है, तो उबंटू पे अगर गिट इंस्टॉल करना है तो apt-get instl इंस्टॉल गिट
हाइफन वाई। तो देखिए दोनों में सिर्फ इतना ही फर्क है। तो Git is already the newest version 1.2.4 is Git set to manual installation और upgrade. So apt get update हाइफन वाई। सबसे पहले मैं इसकी रेपोजिटरी को अपडेट कर लेता हूँ। समटाइम्स जब भी रेपोजिटरीज अपडेट नहीं होती तो एरर दे देता है। एंड apt get install get हाइफन वाई। सो यहाँ पे ये देखिए अब इसने कर लिया। और नाउ टाइप which git git। तो वो बता रहा है गेट इस लोकेशन पे इंस्टॉल्ड है। और यहाँ पे भी अगर आप which git, तो देखिए दोनों पे मैं काम कर रहा हूँ, कमांड सेम ही है। नाउ गेट स्पेस हाइफन हाइफन VERSION वर्जन। तो बता रहा है गिट का वर्जन यहाँ पे 2.501 हुआ है अमेजोन लिनक्स पे। एंड गेट स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन, तो यहाँ पे आपका 2.43.0 हुआ है। सो यहाँ पे 50 है और यहाँ पे 43 है। सो दिस इज अ वर्जन। सो ये आई थिंक सो हायर वर्जन है देन उबंटू। सो यहाँ पे कर लिया। मुझे क्या करना है कि अब गिट इंस्टॉल हो गया। अब प्रोजेक्ट की बात है कि जो डेवलपर अपनी प्रोजेक्ट की फाइल बनाएगा वो लाइनेक्स में कहां पर रखेगा। सो मैं क्या करता हूँ, जस्ट क्रिएट MKDIR स्लैश के अंदर मैं चाहता हूं माई ऐप, या मैं सीधा ही कर देता हूं माई ऐप या वेब ऐप -REPO रेपो। तो एंड यहां पर जो है ये भी रखता हूं लाइक MKDIR माई वेब ऐप -रेपो। उसके बाद मुझे क्या करना है कि इस डायरेक्टरी को गिट के साथ इनिशियलाइज करना है। सो वी कैन टाइप द कमांड गिट। आई एम जस्ट लॉग इन विद द, सबसे पहले मैं इस डायरेक्टरी के अंदर जाऊंगा तो CD माई वेब ऐप। इस डायरेक्टरी के अंदर आया, यू कैन टाइप द कमांड गेट INIT इनिट। स्मॉल कैरेक्टर्स में कमांड चलनी चाहिए इस लाइनेक्स पे अगर काम करते हो। GIT गेट INIT इनिट। तो ये रेपोजिटरी इनिशियलाइज कर दी सेम एज CD माई सॉरी वेब ऐप एंड GIT गेट INIT इनिट। तो क्या देखिए दोनों तरफ सेम ही कमांड चल रही है। तो अब गिट के फंक्शंस क्या पे यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे डिफाइन करना है कौन सा यूजर कहाँ पे काम करेगा। तो लाइक मैं यहाँ पे आ रहा हूँ गिट कॉन्फिग्स हाइफन हाइफन GLOBAL ग्लोबल USER यूजर डॉट नेम, यूजर डॉट नेम एंड बिटवीन इन्वर्टेड कॉमा RISHI ऋषि। तो यहाँ जो यूजर काम कर रहा है PC1 पर, यूजर वन जो है वो ऋषि है। एंड यूजर ईमेल, यूजर ईमेल तो यहाँ पे rishi@gmail.com। सेम एज आई एम जस्ट कम टू दिस लोकेशन गेट CONFIG config हाइफन हाइफन GLOBAL ग्लोबल USER यूजर डॉट नेम बिटवीन इन्वर्टेड कॉमा LOKESH लोकेश। एंड नाउ यूजर नेम इज यूजर ईमेल, तो लाइक lokesh@gmail.com। तो गैस अब ये क्या है कि मैंने कर लिया कि अगर कोई भी यूजर कोई भी डेटा पुश करेगा तो उसके साथ ये यूजर नेम और ये ईमेल आईडी जाएगा, साथ में किस टाइमिंग पे कर रहा है क्या जा रहा है वो सारी इंफॉर्मेशन अटैच्ड होगी। अब आता है नेक्स्ट कि ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे। तो हम कहते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट आपको जो भी काम करेंगे आपको एक सेंट्रल लोकेशन पे सेव करना है। तो जो सेंट्रल लोकेशन है वो हमारी गिटहब है। तो लोकेश अपने गिटहब अकाउंट का आईडी पासवर्ड देना मुझे। चलो ऋषि आप देना गिटहब के अकाउंट का आईडी पासवर्ड। बनाया नहीं बनाया अभी? बनाया था। चलो
कोई नहीं, मयंक आपने बनाया है? कोई नहीं, मैं मांग, चलो गुड है, बना रखा है तो अच्छी बात है। नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो गाइस दिस इज कॉल्ड द गिट हब। आपको क्या करना है यहाँ पे, लॉग इन विद गिट हब। आपको गिट हब पर लॉग इन होना है एंड क्रिएट रेपो। क्रिएट रेपो। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एक रेपोजिटरी क्रिएट करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे रेपोजिटरी ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। तो प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हैं कि गिट पर आप रेपोजिटरी किस तरीके से क्रिएट करोगे। तो यहाँ पर भी मैंने क्या करा है, एक रेपोजिटरी क्रिएट करनी है। सो लाइक आई एम जस्ट लॉगिन विद गिट एंड क्रिएट रेपो। अब जब मैंने रेपो क्रिएट कर दिया है, तो उसके बाद क्या करना है कि इस रेपो का नाम सपोज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया वेब ऐप रेपो। क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो किस नाम से है, वो हम इसी नाम से कर रहे हैं, क्रिएट वेब ऐप रेपो के नाम से। तो तीनों जगह पर सेम ही रेपोजिटरीज क्रिएट करिए, आप डिफरेंट नेम भी ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या आएगा, कनेक्ट रेपोजिटरी विद डायरेक्टरीज। यानी कि जो डायरेक्टरीज आपने बनाई है उस डायरेक्टरी के साथ आपको ये रेपोजिटरी क्या करनी है, कनेक्ट करनी है। तो कनेक्ट रेपो विद लोकल रेपो, कनेक्ट गिटहब रेपो विद डेवलपर पीसी रेपो। तो जो डेवलपर पीसी पे रेपोजिटरी क्रिएट हुई है हमारी, उस डेडिकेटेड रेपोजिटरी पर ही हमें क्या करना है, वो क्रिएट करनी है। तो कंट्रोल सी करा एंड नाउ एग्जीक्यूट। तो अगर आपको ये रेपोजिटरीज को कनेक्ट करना है, तो रेपोजिटरी को कनेक्ट करने के लिए क्या है, तो देखिए रेपो कैसे बनाते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं, आप वहां से देख सकते हैं। कनेक्टिविटी करने के लिए सिंपल सा, आपको कोई भी रेपोजिटरी अगर अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करनी है, सो यू नीड अ एंड पॉइंट। आपको अपनी रेपोजिटरी का एंड पॉइंट रिक्वायर्ड होगा। तो नाउ आई एम जस्ट लॉगिन विद अ गिटहब अकाउंट एंड यहाँ पे जो हमने रेपोजिटरी बनाई थी वो बनाई थी हमने पाइथन प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट 2026 के नाम से हम लोगों ने यहाँ पे एक रेपोजिटरी क्रिएट करी थी। इज इट क्लियर? या हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में आई थिंक सो पाइथन के नाम से जो हम प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो पाइथन 2026 नाम से हमने रेपोजिटरी क्रिएट करी थी, जिसे हमने knn.py करा था। सो इसी रेपोजिटरी को मैं क्या करता हूँ, इसका जो एंड पॉइंट है ये मुझे कॉपी करना है। आई एम जस्ट कॉपी दिस एंड पॉइंट्स। और हाउ टू कनेक्ट, सो आई एम जस्ट गो टू द, सबसे पहले आई एम जस्ट गो टू द यूजर pc1। ये आपका यूजर वन पे जाता हूँ और यहाँ पे लिखूंगा गिट REMOT रिमोट एड ओरिजन, और ओरिजन के बाद नाउ जस्ट पेस्ट। ये कमांड तभी चलेगी जब आप डायरेक्टरी के अंदर होने चाहिए और आप अपनी डायरेक्टरी को गिट के साथ इनिशियलाइज करा चुके हैं। सो नाउ कि यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो रेपोजिटरी है ये मेरे गिटहब से रेपोजिटरी से कनेक्ट हो गई। सेम एज आई एम जस्ट गो टू द अनदर मशीन, गिट REMOT रिमोट एड ओरिजन, और ओरिजिन करने के बाद नाउ द सेम एज पेस्ट एंड देन इंटर। सो अभी हम लोगों ने क्या क्या करा है, हमने अब यहाँ पे क्या करा है कि हमारी जो लोकल रेपोज है नाउ कनेक्ट विद द गिट। सो गाइस अब ये हमारी प्रॉपर कनेक्टिविटी हो गई है। अब इससे आगे के बाद क्या है, डेवलपर स्टार्ट द प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे डेवलपर क्या करेगा, अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगा। तो डेवलपर क्रिएट अ प्रोजेक्ट फाइल। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ गाइस कि इफ यू रिमेंबर कि मैंने अपने बेस मशीन पर, यानी कि हमारी जो रेपोजिटरी है, सो आपको पता होगा कि बेस मशीन का मतलब है कि मैंने यहां पर भी अपने इस VS कोड से इसी रेपोजिटरी को क्या करा हुआ है, कनेक्ट करा हुआ है। गॉट इट? सो ऑलरेडी मेरे सिस्टम पे क्या है, वो मशीन कनेक्ट है। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे एक और प्रोजेक्ट टाइप करा, लाइक आई एम जस्ट कम टू द लाइन नंबर 5 और मैंने यहाँ पे लिखा कि प्रिंट, और प्रिंट करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा लाइक का A प्लस B।
सपोज करिए मैंने क्या करा, ये वाला कोड इसके अंदर और ऐड ऑन कर दिया और नाउ फाइल को सेव कर दिया। अब सेव करने का रेपोजिटरी ऑलरेडी कनेक्टेड है, ये मैंने सेशन 1 में आपको कराया था। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, गेट push पुश, सॉरी गेट स्टेटस है, तो गेट स्टेटस से वो बता रहा है कि आपकी ये फाइल अभी है जो कि स्टेजिंग एरिया में। देन गेट ऐड डॉट, मैंने फाइल को क्या करा, गेट ऐड डॉट चलाया तो ये फाइल स्टेजिंग एरिया से कहां, सॉरी वर्किंग स्पेस से कहां पर आ गई, स्टेजिंग एरिया में। यू कैन सी द गेट स्टेटस है। अब मैं क्या कर रहा हूं, गेट कमिट हाइफन एम बिटवीन इन्वर्टेड कॉमा कमिट बाय GAUTM गौतम यूजर। इस फाइल को गौतम यूजर कमिट कर रहा है जो कि इन विंडोज पीसी, जो कि विंडोज पीसी पर काम कर रहा है। मैंने यहाँ पे कमिट मेंशन कर दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, गेट PUSH पुश हाइफन U ORIGIN ओरिजिन MASTR मास्टर। अब जैसे गेट पुश हाइफन U ओरिजिन मास्टर करा तो ये वाला जो कोड है, आप यू कैन सी कि मैंने जैसे इसको पुश करा तो ये वाला जो कोड है, ये कोड आपके यहां पर पहुंच चुका होगा। आई एम जस्ट रिफ्रेश, तो देखिए यहाँ पर कमिट बाय गौतम यूजर इन विंडोज पीसी लिखा आ गया और मैंने इसके अंदर क्या एड ऑन करा है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, A+B मैंने यहाँ पर ऐड करा है। अब मैं चाहता हूं कि यूजर 1, मेरी जो शिफ्ट लोकेशन है वो अलग है। अब मैं चाहता हूं कि इंडिया का जो यूजर है वो इसको पुल करे और इस फाइल के अंदर और भी काम करे। तो फाइल को जब पुल करना है, तो पुल करने से पहले अब आप देखिए कि लाइनक्स पे तो कोई फाइल बनी नहीं थी, यहां तो हमने कोई फाइल बनाई नहीं ना। इफ यू कैन सी द ls कमांड से यहाँ पे डायरेक्टरी के अंदर कोई भी डाटा नहीं है। अब क्या करेगा कि ये यूजर पहले पुल करेगा, इसकी शिफ्ट स्टार्ट करी तो मैंने क्या, यू कैन पुल द फाइल, सो यू कैन टाइप द कमांड गेट पुल ओरिजिन मास्टर। जैसे मैंने यहाँ पे गिट पुल करा और नाउ चेक द ls, तो देखिए वो knn.py फाइल यहाँ पर आ गई। सेम एज ये वाला क्या करेगा, लाइक अ गेट pul पुल ORIGIN ओरिजिन MASTR मास्टर। सो यू कैन सी कि जो मैंने विंडोज से करा था वो मेरे लिनक्स पे भी knn.py की फाइल आ गई। अब डेवलपर क्या करेगा, डेवलपर अपना कोड स्टार्ट करेगा। सो नाउ आई एम जस्ट एडिंग कि लिनक्स पे आपको पता है कि विम के थ्रू हम एडिट करते हैं फाइल को। यहाँ पे i4 इंसर्ट, अब यहाँ पे क्या करता है ये डेवलपर भी यहाँ पे कुछ लिखता है, लाइक कुछ भी यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट की फाइल और करता है प्रिंट, लाइक जो भी ब्रैकेट में उसको देना है, लाइक A+A-B। सपोज करो इसने A-B लिखा खाली, स्केप स्केप :WQ। अब आपको पता है कि ये फाइल इसने तो बनाई नहीं है ना, KNN फाइल तो गौतम ने बनाई थी। So you can see the git status, STATO status. So now it show the modified. आपने इस फाइल को क्या करा है, मॉडिफाई करा हुआ है। एंड नाउ अब आप जाते हैं लाइक अ गेट ऐड डॉट, अब ये क्या करेगा, इसने अपना काम करा और इसने भी क्या करा, दोबारा से फाइल को पुश कर दिया। सो गेट ऐड डॉट एंड गेट COMMIT कमिट हाइफन M बिटवीन इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पर मैंने लिखा लाइक दिस COMMIT commit by user1 is RISHI ऋषि। अब जैसे इसने कमिट करा ये फाइल चली गई। अब आप गेट स्टेटस करेंगे तो आपको ये फाइल यहां पर नहीं दिखेगी, लेकिन ls करेंगे तो फाइल दिखेगी क्योंकि वो आपकी लोकल रेपो में है, बट गिट का फंक्शन अब उस पर नहीं है क्योंकि आपने जो मॉडिफाई करा था उसने कॉल कर लिया। अब मुझे इस फाइल को गिटहब पर भेजना है। तो देखिए गिटहब के अंदर एक रूल है कि हम कभी भी गिटहब का अकाउंट किसी को शेयर नहीं करते। हमें कितने टाइम के लिए यूजर को देना है उसके हिसाब से हम उसका एक टोकन जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आप गिट के अंदर कोड को पुश करना चाहते हैं तो आपको गिटहब अकाउंट से टोकन लेना पड़ेगा। सो नाउ हाउ टू जनरेट टोकन, क्योंकि देखिए वहां पे पुश इसलिए हो गया था क्योंकि वहां पे मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन था तो उसने ब्राउजर से ऑटोमेटिकली ऑथेंटिकेशन उठा लिए थे, लेकिन यहाँ तो मेरा अकाउंट ही नहीं है। तो अगर मैं जब यहाँ पे पुश करूंगा तो ये मुझे एरर देगा। दैट्स बेटर है कि आप क्या करिए, पहले टोकन जनरेट कर लीजिए। तो हाउ टू जनरेट टोकन, तो अगर आपको टोकन जनरेट करना है आप जस्ट क्लिक ऑन हियर एंड देन गो टू द सेटिंग्स, और inside the settings you can go to the developer settings. Inside the developer settings you can see the personal access token and tokens पे आप क्लिक करेंगे, डिलीट द एग्जिस्टिंग टोकन और यहाँ पे आके आप करिए जनरेट टोकन।
टोकन के लिए आई एम जस्ट गिव द नेम ICCP एट, बट लॉगिन होगा नहीं है, एंड टोकन नेम इज लाइक का आई एम जस्ट गिव द टोकन नेम इज माई प्रोजेक्ट, एंड टोकन पब्लिकली रेपोजिटरी है, ऑल रेपोजिटरी में चाहता हूं सारी की सारी रेपोजिटरी पर एप्लीकेबल हो। गॉट इट द पॉइंट? सो क्रिएट हो गया, एंड रेपोजिटरी एक्सेस ऑल रेपोजिटरी या ओनली सिलेक्टेड, तो आप जो सिलेक्ट करना चाहते हैं अपनी रेपोजिटरीज, तो यहाँ पे वो सेलेक्ट कर सकते हैं, सारी रेपोजिटरी आ जाएंगी। बट मैं चाह रहा हूं कि जितनी भी रेपोजिटरी हम बनाए सबके लिए हो, तो चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, परमिशन आ रहा है रीड ओनली। सो नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऐड अ परमिशन। अब यहाँ पे आप जो भी परमिशन देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पे सारी की सारी परमिशन इसकी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो नाम सिलेक्ट द परमिशन, तो सारी अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, रीड ओनली है, तो आप इसको रीड राइट की परमिशन दे दीजिए। सब आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपनी परमिशंस क्या करनी है, इनको एलोकेट करनी है कि क्या काम आप करना चाहते हैं, किस काम से रिलेटेड। आप रीड ओनली देता हूं, इतना नहीं है, कौन पे रीड ओनली देता हूं, कमिट स्टेटस रीड राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि आप रीड का मतलब है कि सिर्फ वो देख ही पाएगा, राइट का मतलब है कि वो उसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहता है तो कर सकता है उस टोकन का यूज करके। सो आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये सारी की सारी परमिशन एलोकेट करनी है। ध्यान रख दें, दोनों चीजें ही रख दें। ये तो फ्रिज में रख दें, ये नीचे रख दें। सो नाउ गाइस, एंड नाउ जनरेट अ टोकन। सो अब यहाँ पे टोकन भी कितने टाइम के लिए मैं जनरेट कर रहा हूँ वो भी आपको होना चाहिए 30 डेज के लिए, यानी कि ये जो परमिशंस हैं ये सिर्फ 30 डेज के लिए वैलिड रहेगी, जनरेट टोकन एंड जनरेट। तो नाउ आई एम जस्ट कॉपी दिस टोकन और सेव, मैं इस टोकन को सेव करके रख रहा हूं अपने पास। आई एम जस्ट ओपन इन नोटपैड एंड पेस्ट, एंड फाइल को सेव एज कर रहा हूं इन डेस्कटॉप, and give the name is get token token 2026, एंड डेस्कटॉप पे मैंने इसको सेव कर लिया है। अब गाइस जब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, गेट PUS पुश ORIGIN ओरिजिन MASTR मास्टर, तो ये मेरे से पूछेगा आईडी। सो मेरी जो आईडी है वो ICCP NORTH इंडिया है। अब ये पूछ रहा है पासवर्ड, तो पासवर्ड में अगर आप यहाँ पे पासवर्ड देंगे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, ये टोकन कॉपी करके और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पेस्ट। सो मैंने कॉपी कर रखा है, राइट क्लिक करा और देन इंटर। सो ये आपको पता है कि लिनक्स में पासवर्ड विजिबल होता है। सो मैंने जैसे पेस्ट करा और जैसे ही करा तो ये मेरा कोड कहाँ पे पहुंच गया, गिटहब पर। अब आप देखिए गिटहब पर क्या चेंजेस मिलेंगे आपको। अब हम दोबारा से आते हैं उसी पर्टिकुलर रेपोजिटरी के अंदर। तो देखिए ये हमारी रेपोजिटरी थी, यस या नो। अब इसके अंदर ही A+B भी एड ऑन हो गया है। अब ए प्लीज आया तो मैं हिस्ट्री पे क्लिक करूंगा तो अब वो बताएगा कि यहाँ पे काम किस किस ने करा है। दिस कमिट बाय यूजर वन ऋषि, तो यहाँ पे क्या है, ऋषि के थ्रू ये काम हुआ है, इससे पहले गौतम यूजर ने काम करा है। ठीक है, इससे पहले जो काम करा था वो लोकेश VS वाला कोड, यानी कि जो सिस्टम से हुआ था, ये इतनी बार में काम हुआ। अगर आप यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वो बताएगा गौतम यूजर ने क्या काम करा है। सो गौतम यूजर ने इतना काम करा है। गॉट इट द पॉइंट? सो अब मुझे क्या करना है, अब ये वाला यूजर है कि चलिए इसने काम कर लिया, अब ये यूजर को काम करना है, तो भाई ये भी अब क्या करेगा, ये भी अब अपना यहाँ पे करेगा। भाई चलिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, VIM KNN मेरी फाइल है,
I for insert, और उसने यहाँ पे लिख दिया लाइक WELCOME वेलकम टू PYTHON पाइथन प्रोजेक्ट स्केप कॉलन WQ गेट स्टेटस। देखिए यहाँ पे भी आपका मॉडिफाई शो हो रहा है। मॉडिफाई शो होने के बाद आप सिंपल सा क्या करना है, गेट एड डॉट गेट COMMIT commit -m between inverted comma like a COMMIT commit by like a LOKESH blockage LINUS Linux and get PUSL push ORIGIN origin MASTR master or as ICCP NORT is not INDIA India or then paste the token. So अब यहाँ पे एरर दे रहा है भाई, टोकन का एरर है। तो और ये कह रहा है भाई एरर फेल टू पुश द सब रेफरेंस दिस ये गेट के अंदर है, और अपडेट वी रिजेक्टेड बिकॉज द रिमोट कंट्रोल वर्क दैट यू डू नॉट। सो मैं दोबारा से करता हूँ, गेट पुश ओरिजिन मास्टर देन ICCP NORT नॉट INDIA इंडिया एंड नाउ टोकन। सो मैं दोबारा से इसको कॉपी करता हूँ, Ctrl+C एंड देन पेस्ट देन इंटर। क्या कह रहा है, गेट पुल बिफोर पुशिंग अगेन, ओके गेट स्टेटस, तो नो ब्रांच इज अवेलेबल एंड गेट लॉग। तो गेट लॉग से गाइस आपको पता लग जाएगा कि पहले किसने काम करा, फिर किसने काम करा है, फिर किसने काम करा है। तो यहाँ पे देखिए हर यूजर का नाम आ रहा है और आप हर किसी यूजर का डेटा दे सकते हैं। सो गेट PUSS पुश स्पेस -U स्पेस -F ORIGIN ओरिजिन MASTR मास्टर, तो फोर्सफुली मैं कर रहा हूँ ICCP NORT नॉट INDIA इंडिया एंड पेस्ट देन इंटर। तो देखिए अब ये डेटा मेरा चला गया। अब आप देखिए जब डेटा चला गया मेरा, तो अभी देखिए आप विंडोज पे थे हम, इफ यू रिमेम्बर कि मैं अभी विंडोज पे था। सो विंडोज पे जब मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो देखिए विंडोज पे अभी आपके पास फाइल के अंदर ये 1 2 3 4 5 ही लाइन आ रही है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे काम करता हूँ गेट पुल ORIGIN ओरिजिन MASTR मास्टर। तो जैसे मेरी फाइल आई तो देखिए वो पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे आपको शो हो गया। इज इट क्लियर? अब ये पूरा का पूरा डेटा क्या है, अलग अलग डेवलपर्स ने करा है, बट यहाँ तो एक ही फाइल के अंदर आ रहा है। अगर मैं देखना चाहता हूँ किसने क्या क्या करा है, तो मैं यहाँ पे गेट लॉग -1 लाइन, यानी कि एक ही लाइन में देखना चाहता हूँ, तो वो गिट लॉग चलाऊंगा। तो देखिए सारी कमिट आईडी से ये लोकेश ने लास्ट कमिट करा है, किस टाइमिंग पे करा है, गौतम ने किस टाइमिंग पे करा है, कब क्या काम करा है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिख रही है। और सेम चीज यू कैन सी कि आपको जब आप गिट पे जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको पूरी की पूरी इंटायर इंफॉर्मेशन दिखेगी। तो देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट लास्ट कमिट आएगा यहाँ पे, वो लास्ट कमिट जो है वो लॉकेस का आना चाहिए। देखिए लॉकेस का आ गया। सो दिस इज योर प्रोजेक्ट्स की हाउ टू पुश एंड पुल कोड। सो कोई भी कॉमन प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे मैंने 3 मशीन का कॉम्बिनेशन यूज करा है। सो आपको पहले क्या करना है, आपको पुश करना है, देन डेटा को क्या करना है, फिर ये भी पुल करेगा, देन क्या करेगा, ये वाला यूजर क्या करेगा, ये अपना चेंजेस करेगा, तो ये पुश करेगा, वेन ये पुल करेगा। तो सिंपल सा गाइस लॉजिक है, इज इट लुक लाइक अ पुश, दैट मीन्स पुश एंड इट्स अ पुल एंड देन पुल। So it's a your complete project. So आपको कनेक्टिविटी करनी है, हाउ टू पुश एंड पुल कोड वन पीसी टू अनदर पीसी। तो यहाँ पर हमने विंडोज, लिनक्स, VS कोड डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूरा एक्चुअली में यही काम आपका होता है। इसके अलावा अब कुछ अदर चीजें हैं जो इंटरव्यू के पर्पज से आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो थैंक यू गाइज, आई थिंक सो इनफ, इतना काफी